कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है, जो हमारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मिट करने की साजिश जो इनकी है वो पूरी तरीके से। ईसाई लोग इस मंच पर थे, देख लीजिए, ईसाई लोग थे, बिल्कुल थे, ईसाई लोग थे और मेरे पीछे एक ईसाई लड़की भी आई। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है कि आदिवासी कुर्मी महतो का विरोध करते करते अब आदिवासी आपस में लड़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि आदिवासी समाज कुर्मी महतो का बार बार विरोध करते आ रहे हैं। क्यों? इसका वजह है कुर्मी महतो आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। इसी को लेकर आदिवासी समाज कुर्मी महतो का बार बार विरोध करते आ रहे हैं और इसी संदर्भ में एक रांची के आदिवासी हुंकार रैली में कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में एक हुंकार रैली रखा गया था, जहां पर कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों ने निशा भगत का विरोध किया और उसको स्टेज से भगा दिया गया है। वहीं पर जानकारी मिल रहा है कि निशा भगत को तलवार लेकर भी भगाया गया है। तो आखिर इसी संदर्भ में जानेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर निशा भगत को क्यों भगाया गया है और आज किस तरह से हम आदिवासी समुदायों को शर्म आना चाहिए कि आदिवासी समुदाय आज आपस में ही लड़ मर रहे हैं और आदिवासी समुदाय का हक मारने के लिए कोई और यहाँ पर मुंह खोल के बैठा हुआ है। लेकिन आदिवासी समुदायों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपस में क्यों लड़े। हमारा हक अधिकार कोई और छीनना चाह रहा है, उससे लड़ाई करने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। और सबसे पहले चलिए वो वीडियो क्लिप देखते हैं जहां पर निशा भगत का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है और निशा भगत का विरोध क्यों हुआ है, इस वीडियो पे ये जानकारी भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं। कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है, जो हमारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मिट करने की साजिश जो इनकी है वो पूरी तरीके से। ईसाई लोग इस मंच पर थे, देख लीजिए, ईसाई लोग थे, बिल्कुल थे, ईसाई लोग थे और मेरे पीछे एक ईसाई लड़की भी आई और मुझे धमकी जो मिला था लातेहार में नहीं जाने का और ईसाई समुदाय के बारे में नहीं बोलने का, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन ईसाई समुदाय के बारे में बोलूंगी, तेरी औकात है तो मुझे मार दो। तो माँ बहन का गाली मुझे देने लगा था, लेकिन मैंने उसके बात को भी दरकिनार रखा। उसके बावजूद समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आई कि मेरे समाज के लोग मुझे सुनने आएंगे। आपने भी सुना कि मुझे सुनने आए थे लोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा, जैसे कि आदिवासी समाज दो गुटों में बांटा हुआ है। पहला है क्रिश्चियन आदिवासी, ईसाई आदिवासी, दूसरा है सरना आदिवासी। ऐसे आदिवासियों को दो गुटों में बांटा गया है या ऐसे आदिवासी समुदाय दो गुट में बढ़ गया है। इसी वजह से आज आदिवासी समुदाय आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आदिवासी समुदाय जो सरना समुदाय है ये कहते हैं कि ईसाई आदिवासियों का डीलिस्टिंग होना चाहिए और इसी मुद्दा पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हैं निशा भगत। इसी बात पर निशा भगत भी बहुत सारे, आप लोगों ने निशा भगत का बयान भी देखा है कि ईसाई आदिवासी को डीलिस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी का जो रूढ़ी प्रथा है, आदिवासी का जो परंपरा है, आदिवासी का जो धर्म है, सरना धर्म, उनको छोड़कर ये ईसाई आदिवासी बन गए हैं। और ये जो आदिवासी का जितना भी रीति रिवाज है, जितना भी परंपरा है, साथ ही जो आदिवासी का धर्म है, इन सभी को भूलकर, इन सभी को छोड़कर ये ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए कुर्मी महतो के तरह इन ईसाई आदिवासियों को भी डीलिस्टिंग करना चाहिए, इन लोगों को भी आदिवासियों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी मुद्दा पर जो निशा भगत अपना बार बार बयान देती हैं, जिस वजह से रांची के हुंकार रैली में निशा भगत का विरोध हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ क्रिश्चियन समुदाय या क्रिश्चियन आदिवासी समुदाय के लोग थे, जहां पर मंच पर मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने निशा भगत को मंच पर चढ़ने से मना किया और मंच से वहां से उतार दिया गया, निशा भगत को धकेल कर। वहां पर एक धक्का मुक्की का माहौल भी बना, वहां पर एक बहुत गर्म वाला माहौल बना और वहां से निशा भगत को मजबूरन निकलना पड़ा या वहां स्टेज से निशा भगत को उतरना पड़ा। तो बहुत ही शर्म की बात है आज हम आदिवासियों के लिए कि आज हम आदिवासी आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आज हम आदिवासी, आप सभी को पता है कि सभी आदिवासी अलग अलग धर्म को मानते हैं, फिर चाहे वो सरना आदिवासी हो, फिर चाहे वो ईसाई आदिवासी हो। सच छुपता नहीं है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोगों को आप लोगों ने देखा है, वे लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं और सरना धर्म को भी मानते हैं। वैसे ही कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो ईसाई धर्म को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं,
और आदिवासी का जो सरना धर्म है उनको भी मानते हैं। ये कैसे? ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो लोग कुछ उनका जो रीति रिवाज है वो आदिवासियों के तरह ही है। ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, अगर आप लोग शादी विवाह में गए होंगे कभी क्रिश्चियन के शादी विवाह में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल खाता ही होगा। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आदिवासियों का जो परंपरा है, आदिवासियों का जो वेशभूषा है या आदिवासियों का जो धर्म है, इनको काफी हद तक छोड़ दिए हैं या इनसे उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन क्या दोस्तों हम लोगों को धर्म के आधार पर आदिवासियों को बढ़ना चाहिए? क्या धर्म के आधार पर हम लोग अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हम लोगों का इसमें कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। अगर आज हम लोग धर्म के आधार पर बढ़ जा रहे हैं, अगर आज हम आदिवासी धर्म के आधार पर बढ़ जा रहे हैं, तो कल के दिन में आप लोग देखिएगा कि हम आदिवासियों का जनसंख्या आधा से भी अधिक घट जाएगा और हम लोग दुर्बल हो जाएंगे। और आज यही षड्यंत्र बाहरी लोग खेल रहे हैं, अलग धर्म के लोग खेल रहे हैं कि कैसे आदिवासी समुदाय के लोगों को अलग 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 थलग करना है धर्म के नाम पर, या वो कुछ और हो, पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर। लेकिन आदिवासी समुदायों को अलग करना ही होगा। उन लोगों को पता है कि आदिवासी समुदायों का जो संगठन है, वो आदिवासी समुदायों का जो एकता है वो बहुत मजबूत है, वो एक बहुत ही मजबूत कड़ी से बंधा हुआ है और उस कड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए। और आज वो कड़ी कौन सा है? वो कड़ी है धर्म का। धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने का कोशिश कर रहा है कुछ लोग, और इसीलिए आज हम लोगों को धर्म के आधार पर नहीं, अपने जाति के आधार पर एकजुटता होना है। और आज जो ये बाहरी लोग हमारे आरक्षण पर, हमारे अधिकारों को हनन करने का प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, उनको बचाना है। बाकी अगर हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई जो हैं, हमारे आदिवासी भाई बंधु जो हैं वो अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले हम बाहरी लोगों से निपट ले, उसके बाद अपने घर का मामला को घर में ही संभालेंगे या उसको वहीं पर सॉल्यूशन है उसका। तो सबसे पहले हमें बाहरी ताकत से लड़ना है, क्योंकि यही बाहरी लोग हम लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं। और हम लोगों का कमजोरी उन लोगों को नजर आ गया है कि इन लोगों को धर्म के नाम पर बांट दो, इन लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ दो। आप लोगों को जानकारी होगा कि नहीं कि हम लोगों को आरक्षण, एसटी कैटेगरी हम लोगों को धर्म के आधार पर नहीं मिला है, हम लोगों को जाति के आधार पर मिला है। तो ये ना कहीं एक गलत मुद्दा है कि जो ईसाई बन गए, जो हिंदू धर्म अपना रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, उन लोगों को डीलिस्टिंग होना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो कुर्मी महतो जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं, इसमें इस तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए या इस तरह का मुद्दा कोई नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का मुद्दा इसमें आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बाहरी लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि हम तो आपस में ही लड़ मरेंगे, एक दूसरे पर छुरी तलवार चलाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पर ना बंटो, कि हम अपने धर्म को ना भूलकर दूसरे धर्म को ना अपनाएं। अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है और अपने धर्म में रहें, यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम मनाना ही चाहे किसी त्योहार को तो त्योहार मना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपना धर्म ना बदले। हम सभी आदिवासी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना धर्म ना बदले, क्योंकि आपका धर्म ही आपका पहचान है, आपका जाति ही आपका पहचान है। अगर आप अपना धर्म, अपना संस्कृति बदल देंगे तो आपका जो रीति रिवाज वे भी बदल जाएंगे और आपका पहचान भी आप खो देंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपना धर्म ना बदले। त्योहार मनाना एक अलग बात है, धर्म बदलना एक अलग बात है। इसलिए अगर आप किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं, किसी भी धर्म का आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप उसे एक त्योहार के रूप में मना सकते हैं। लेकिन आप अपना धर्म, अपना संस्कृति को बदलकर, अपना धर्म को भूलकर, अपना धर्म को पीछे छोड़कर, अपना संस्कृति को पीछे छोड़कर आप दूसरे के धर्म को अपना लेते हैं, तो इसका असर आप पर दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से जोहार।